इन जाटवों का रिजर्वेशन छिन जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ग्रेट हो गए, ग्रेटों को क्या जरूरत, अब तो जो मजलूम है उनको उनकी जरूरत है ना। तो जो ग्रेट हो गए उनको आरक्षण की क्या जरूरत, भाई तुम तो वैसे ही ग्रेट हो गए, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो शर्म की चीज थी उस पे गाने बनने लगे, गाने बजने लगे, और मैं यहां लिख के भी दे सकता हूं कि यहीं से आपकी सत्ता का पतन और आपका पतन शुरू है, जब आप अपनी जाति को सर पे उठाएंगे और तुम्हारी बारातें ऐसे ही पिटती रहेंगी। अब शादी में बारात में नहीं जाते, वो छोटी छोटी प्लेट ले ली, उन पर लिखा होता है ग्रेट जाटव, उन्हें उठाते हैं, उन्हें दिखाते हैं और फिर तुम्हारी बारात पिटती है। तो ये तुम्हारा ट्रेंड बन गया है, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप बच जाओगे, वरना आप पतन की ओर जा रहे हैं, निश्चित है पतन। महापुरुष कौन कौन से थे, आपने यहाँ एक नाटक भी देखा। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध, उसके बाद में सम्राट अशोक, उनके पीछे कबीर साहब, उनके पीछे संत रैदास, इतने सारे महापुरुष। और याद रखना कि एक भी महापुरुष ग्रेट जाटव नहीं था, ग्रेट चमार नहीं था। बाबा साहब की एक पुस्तक थी जिसका नाम था जाति का विनाश, काशीराम जी ने पढ़ी तो वो महापुरुष बन गए, और उन्होंने सारी जातियों को जोड़ के ये कहा कि मेरे पास वो आए जो अपनी जाति घर छोड़ के आए, ऐसा ही कहा था। और जो लोग यहाँ आते थे काशीराम जी के पास, वो अपनी जाति घर छोड़ के आते थे, और जब तक वो घर छोड़ के आए जाति, तब तक बसपा सरकार रही। काशीराम साहब, उनका मिशन जिंदा रहा और जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद आज भी हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रेट चमार और ग्रेट जाटव के बोर्ड आए, ग्रेट जाटव के गाने आए, तब से क्या हुआ कि तो भैया तुम ग्रेट हो गए, अब तुम ग्रेट ही बन लो, हम चले। वो सब छोड़ के चले गए जो और थे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बोल रहे हो तो मुझे हाथ उठा के बता देना कि भैया बंद कर दो, वहीं बंद हो जाऊंगा। और आज उसी का ट्रेंड चल रहा है। हमारे वकील साहब की बात कह दूं, वो तो कह रहे थे, डॉक्टर साहब हम सब बात कर रहे थे, कब तो इन जाटवों का रिजर्वेशन छिन जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ग्रेट हो गए, ग्रेटों को क्या जरूरत, अब तो जो मजलूम है उनको उनकी जरूरत है ना। तो जो ग्रेट हो गए उनको आरक्षण की क्या जरूरत, भाई तुम तो वैसे ही ग्रेट हो गए, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो शर्म की चीज थी उस पे गाने बनने लगे, गाने बजने लगे, और मैं यहां लिख के भी दे सकता हूं कि यहीं से आपकी सत्ता का पतन और आपका पतन शुरू है, जब आप अपनी जाति को सर पे उठाएंगे और तुम्हारी बारातें ऐसे ही पिटती रहेंगी। अब शादी में बारात में नहीं जाते, वो छोटी छोटी प्लेट ले ली, उन पर लिखा होता है ग्रेट जाटव, उन्हें उठाते हैं, उन्हें दिखाते हैं और फिर तुम्हारी बारात पिटती है। तो ये तुम्हारा ट्रेंड बन गया है, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप बच जाओगे, वरना आप पतन की ओर जा रहे हैं, निश्चित है पतन। ये बाबा साहब क्या कर गए थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं तो उतरते ही मुझे पकड़ लेना, कभी तुमने कहा है। ये बाबा साहब क्या कर गए, उनकी जाति विनाश किताब में ये सब लिखा हुआ है, वो मैं बता रहा हूं। और वैसे गाने का माहौल या उसका तो नहीं है। हमारे और साथी बुलंद शहर के, देखो कितनी अच्छी बात है, एक गीत आप लोग गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोलिए जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार डॉक्टर जे के गौतम जी, प्रदीप अशोक जी और हमारे सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और गुरुजी जिन्होंने इतना अच्छा मंच सजा के लोगों को दिया, प्रोत्साहन किया, सभी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रस्तुति, दो लाइन तो अमर रहते वही जग में जुल्म का सामना करते, बलाएं लाख हों सर पे, कदापि मौत से नहीं डरते। हमारे जितने भी महापुरुष थे सब ओबीसी के रहे, सभी ओबीसी के रहे, और हम उनकी जय जयकार करते हुए यहां तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें यहां तक पहुंचाया। दो लाइनें आपको दे रहा हूं कि प्रेरणा हमें बाबा साहब से लेनी है। उनकी एक किताब जाति का विनाश, जिसको काशीराम जी ने पढ़ा और साहब बन गए, काशीराम से साहब बन गए, और उन साहब ने इस देश को सत्ता की चाबी दी। दो लाइनें मैं देता हूं। उठो लाल, उठो लाल भीम के जागो, उठो लाल भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना